प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्विक रिवीजन फॉर EV1 हिंदी सब्जेक्ट के लिए। बच्चों, आपको पता है ना कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं यानी मेहनत करते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे रिवीजन फॉर योर EV1 हिंदी सब्जेक्ट के लिए। आपका सिलेबस है हिंदी में खुलते पंख से चैप्टर 4 सर्कस चल और व्याकरण की पुस्तक से पाठ 5 शब्द। तो चलिए हम शुरू करेंगे खुलते पंख से चैप्टर 4 सर्कस चल। बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ब स बस। अ की कोई मात्रा नहीं है। ब स बस। म ट र मटर। अ च क न अचकन। श र ब त शरबत। अ ज ग र अजगर। तो आपने देखा ना, इन शब्दों में कोई मात्रा नहीं लगाई गई है। चलिए अब हम ये शब्द भी बोलकर पढ़ते हैं। नल, घर, बस, हल, चल। टब, जग, कर, रख, कह। मगर, नरम, सड़क, रबड़, नगर। कसरत, अदरक, बचपन, बर्तन। तो यहाँ आपने किन शब्दों के बारे में पढ़ा और किन शब्दों को पढ़ा जिनमें कोई मात्रा नहीं लगाई गई है। चलिए हम जल्दी से एक बार ये पाठ भी पढ़ लेते हैं। सर्कस चल। सर्कस चल। यश इधर आ। इधर उधर मत टहल। चल सर्कस चल। अचकन पहन। अचकन पहनकर सर्कस चल। बस आ गई। बस पर चढ़। बस पर चढ़कर सर्कस चल। तो बच्चों, आपने इस पाठ में क्या देखा? इस पाठ में हमने देखा कि हमने कोई मात्रा नहीं लगाई है और बिना मात्रा के हमने शब्दों से ये पाठ को पढ़ा। आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। चित्र को उसके नाम से मिलाओ। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ बिना मात्रा के शब्द दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को चित्रों से मिलाना है और ध्यान रहे सही नाम ही होना चाहिए उस चित्र का। देखिए पहला शब्द पढ़िए, थर्मस। पहचानिए थर्मस का चित्र कहाँ है? यहाँ है। तो चलिए थर्मस को चित्र के साथ मिला देते हैं। दूसरा शब्द है मगर और मगर का चित्र है यहाँ।
तो चलिए हम मगर शब्द को उसके चित्र से मिला देते हैं। तीसरा शब्द है बतख। देखिए बतख कहाँ है? बतख यहाँ है। बतख शब्द को चित्र से मिलाइए। कमल। कमल का चित्र कहाँ है? यहाँ है। सड़क और सड़क का चित्र ये रहा। बस, ये है बस का चित्र। तो चलिए बस शब्द को चित्र से मिलाएं। अचकन, ये अचकन का चित्र है। भवन, हम घर को क्या बोलते हैं? हम घर को भवन भी बोलते हैं। तो भवन का चित्र कहाँ है? यहाँ है। और देखिए इस तरह से आपने जितने भी शब्द थे उनको चित्रों के साथ मिला दिया। दूसरा आपका अभ्यास है चित्र का नाम लिखो। देखिए ये पहला चित्र, ये है बस। ब स बस। दूसरा चित्र है घर। घ र घर। तीसरा चित्र देखिए क्या है ये? ये है टब। चलिए यहाँ लिखें टब। ट ब टब। अगला चित्र है मटर। तो यहाँ हम लिखेंगे म ट र मटर। ये चित्र किसका है? ये चित्र तो हमारा नेशनल फ्लावर है, कमल। क म ल कमल। अगला चित्र देखिए, सड़क। स ड़ क सड़क। बच्चों यहाँ मेरे पास जगह नीचे कम है इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है। आप हमेशा ध्यान रखें कि लाइन पर ही आप लिखेंगे। तो हमने इन चित्रों के क्या नाम पढ़े और लिखे? ब स बस, घ र घर, ट ब टब, म ट र मटर, क म ल कमल, स ड़ क सड़क। इस अभ्यास में आपको क्या करना है? इस अभ्यास में आपको चित्र देखकर शब्द बनाने हैं। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? मगर। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ 2 ब्लॉक दिए गए हैं और तीसरे ब्लॉक में र लिखा हुआ है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? एक ब्लॉक में लिखेंगे म, दूसरे में लिखेंगे ग, मगर। और देखिए यहाँ क्या शब्द लिखा हुआ है? नगर, नगर। ठीक है, तो ये चित्र था मगर का। आपने जो खाली ब्लॉक मिला था आपको, उसमें आपने लिखा म और दूसरे ब्लॉक में लिखा ग। तो ये शब्द क्या बना? मगर, मगर। दूसरा चित्र देखिए, ये चित्र है नल। तो आप इस खाली ब्लॉक में क्या लिखेंगे? न। और ये क्या शब्द बन गया? न ल नल। यहाँ देखिए आपको शब्द लिखा हुआ भी मिला हुआ है एक। ये कौन सा शब्द है? ये है हल, हल। और आपने चित्र देखकर क्या शब्द बनाया और लिखा? न ल नल। अगला चित्र देखिए, ये है जग। तो आप यहाँ खाली ब्लॉक में लिखेंगे ज।
और ये हो गया जग जग। एक और शब्द यहीं लिखा हुआ है, ये कौन सा है? मग मग। तो आपने बच्चों चित्र देखकर क्या शब्द बनाया और लिखा? जग जग। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है लहर। क्या चित्र है? लहर। तो आप पहले ब्लॉक में लिखेंगे ल, दूसरे ब्लॉक में लिखेंगे ह, और तीसरे में तो लिखा हुआ ही है र, तो आपका शब्द बन गया लहर। और एक और शब्द यहाँ लिखा हुआ है, चलिए पढ़ें। ये क्या शब्द लिखा है? शहर शहर। हम सिटी को शहर भी बोलते हैं ना, वही है ये शब्द शहर शहर। तो आपने चित्र देखकर क्या नया शब्द बनाया और लिखा? लहर लहर। तो बच्चों, आपने कितनी जल्दी से अपनी पुस्तक खुलते पंख का सर्कस चल पाठ का रिवीजन कर लिया। चलो अब हम करते हैं हिंदी व्याकरण का रिवीजन। हिंदी व्याकरण से आपका आ रहा है EV1 में पाठ 5 और विषय है शब्द। तो चलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं पाठ 5 शब्द शुरू करने के लिए? जल्दी से हम इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। आओ बच्चों, हम इन शब्दों को पढ़ें। कैसे दो वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। घ प्लस र मिलकर बना घर। फ प्लस ल मिलकर शब्द बना फल। र प्लस घ मिलकर क्या बन रहा है? रग। ये तो कोई शब्द नहीं होता, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। ल प्लस फ मिलकर क्या बन रहा है? लफ। लफ का तो कोई मतलब नहीं होता, ये तो कोई शब्द नहीं है। तो आपने देखा, जब आपने घ प्लस र किया तो शब्द बना घर, और घर का तो मतलब होता है। तो ये क्या है? ये है सही शब्द। ये क्या है? सही शब्द। और फ प्लस ल मिलकर क्या बना? फल, और फल का तो मतलब होता है जिसे खा के हमें ताकत मिलती है। तो ये है शब्द। बच्चों, इन अक्षरों से मिलकर जो शब्द बने हैं हमने उनको पढ़ा। अब देखिए नंबर 1, घ प्लस र जोड़कर घर बनता है। घ प्लस र जोड़कर क्या शब्द बना? घर, और ये शब्द है। इसी तरह फ और ल जोड़कर बना फल, और ये भी शब्द है। र और घ जोड़कर बना रग, मगर इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये कोई शब्द नहीं है। इसी तरह ल और फ जोड़कर क्या बनता है? लफ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए ये भी शब्द नहीं है। तो आप समझे बच्चों कि जब हम अक्षरों को मिलाकर ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरणों में पहले दो शब्द कौन से थे? घर और फल। ये दोनों शब्द हैं। ये दोनों शब्द क्यों हैं? क्योंकि इनका अर्थ है, इसीलिए ये दोनों शब्द हैं। बाद के दोनों उदाहरणों में रग और लफ ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के जो शब्द बन रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ये शब्द
नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। चलिए बच्चों, अब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। ग, म, ला। 3 अक्षरों को मिलाकर ये शब्द बना है। ग प्लस म प्लस ला, गमला। और इसका अर्थ है घ प्लस र मिलकर बना घर। चम्मच, टमाटर। ऊ प्लस न मिलकर बना ऊन। ई प्लस म प्लस ली मिलकर बना इमली। अ प्लस ना प्लस र मिलकर बना अनार। गा प्लस य मिलकर बना शब्द गाय। र प्लस थ मिलकर शब्द बना रथ। फ प्लस ल मिलकर शब्द बना फल। व प्लस क वक। ह प्लस ल हल। भ प्लस ज प्लस न भजन। अ प्लस म प्लस र अमर। ब प्लस स बस। ट प्लस ब टब। ब प्लस क प्लस री बकरी। शे प्लस र शेर। म प्लस छ प्लस ली मछली। के प्लस ला केला। किताब। अ प्लस द प्लस र प्लस क अदरक। आ प्लस ग आग। था प्लस ली थाली। ज प्लस हा प्लस ज जहाज। तो आपने देखा, जब अक्षरों को मिलाकर आप ऐसे शब्द बनाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, तभी वो शब्द कहलाते हैं। चलिए आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला है जोड़कर शब्द बनाओ। क प्लस म प्लस ल। ये क्या शब्द है? कमल। ये क्या शब्द बना? कमल। आपने इस शब्द को कैसे बनाया? क प्लस म प्लस ल और आपका शब्द बन गया कमल। ह प्लस ल मिलकर बन गया शब्द हल। ये शब्द आपने कैसे बनाया बच्चों? ह प्लस ल। दोनों अक्षरों को आपने एक साथ लिखा और ये क्या बन गया? एक अर्थ वाला शब्द। इसीलिए ये क्या कहलाया? शब्द। म प्लस ट प्लस र और ये शब्द बन गया मटर। क्या शब्द बना ये? मटर। ब प्लस स और ये शब्द है बस। तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि शब्द तभी शब्द कहलाते हैं जब उनका कोई अर्थ होता है। अगर उसका कोई अर्थ नहीं है तो उसका मेल भी शब्द नहीं कहलाएगा। उन अक्षरों का मेल शब्द तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका कोई अर्थ ना हो। अगर अक्षरों का मेल अर्थ देता है तभी हम उसे शब्द कहते हैं। र प्लस थ मिलकर बना रथ।
दूसरा अभ्यास, पहला अक्षर लिखो। बच्चों, यहाँ आपको चित्र को पहचानना है और चित्र का पहला अक्षर लिखना है। बहुत ध्यान से करिएगा ये सब। इसका पहला पहला अक्षर होगा ग, क्योंकि ये चित्र किसका है? गमला। इस चित्र का पहला अक्षर होगा प और ये चित्र किसका है? पतंग। इस चित्र का पहला अक्षर है ट और ये चित्र किसका है? टब। अगला चित्र देखिए, नल और नल का पहला अक्षर होता है न और ये शब्द क्या है? नल। अगला चित्र देखें बच्चों, अगले चित्र का पहला अक्षर है म, क्योंकि इसका क्या शब्द बनता है? क्या नाम है? मटर। अगला चित्र है अदरक का और अदरक का पहला अक्षर है अ। ये चित्र है बकरी का और बकरी का पहला अक्षर है ब। बकरी शब्द का पहला अक्षर क्या है? ब। ये चित्र है फल। फल का पहला अक्षर होता है फ और फ प्लस ल मिलके क्या बना है शब्द? फल। तो बच्चों, आपने देखा कितनी जल्दी से आपने क्विक रिवीजन कर लिया अपने हिंदी सिलेबस का EV1 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करिए और मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करने के लिए भी और पढ़ाई के बाद परफॉर्म करने के लिए भी, और हमेशा सितारों की तरह चमकते रहिए। Good luck, children, and all the best for your EV1. Do well in your Hindi and in all the subjects also. All the best.